कक्षा 12 के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो कि सुबह आपका प्रश्न पत्र है, उसके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं यहाँ पर एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। और इन क्वेश्चन आंसरों को आप यदि कंप्लीट करके जाओगे तो ये मान लीजिए कि आपका आराम से इसी एक ही पेपर में से आपका 40 से 50 नंबर तक का फंसने के चांस है। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरे 20 के 20 क्वेश्चन में से आपका, ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन जो है इसी में से पेपर में से आने के चांस रहेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों से भरा हुआ एक सिंपल पेपर है ये, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान नोट करके रख लो। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना भैया। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक जो है उसका विमीय सूत्र क्या होता है? अन्योन प्रेरण गुणांक का जो विमीय सूत्र है वो क्या है? यहां पर देख सकते हैं एम एल स्क्वायर e की पावर -2 और a -2 उसका आंसर रहेगा। अंडरवुड में है एल सी का मात्रक लिखिए, तो अंडरवुड एल सी का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, क्योंकि जो एल सी है ये किसको दर्शा रहा है? यहां पर समय को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? समय को दर्शाता है। कोहरे में संकेत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? मतलब कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगें होती है। तो परावैद्युतीय तरंगें होती है, आवर्त तरंगें होती है, दृश्य प्रकाश तरंगें होती है, कि इनमें से कोई नहीं होती। देखिए कोहरे के संकेत के लिए था, ठीक है, लगभग आपकी आवर्त तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर जो है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, जिसमें क्या होता है, एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, मतलब इस ट्रांसफार्मर जो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और किस तरह से काम करता है? तो ये कुंडली में जैसे अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे या विद्युत धारा परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। शुद्ध जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। शुद्ध जल का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है वो कितना होता था? तो शुद्ध जल का थोड़ा सा देखो बेटा, इसको इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो लाइटिंग करी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का जो मान होता है वो होता है 1.33। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये है मुंबई में। ठीक है, इसको तो इंग्लिश में BARC शॉर्टकट में भी कहते हैं। अब हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखो, ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा कर दूं। चलो पहला क्या है? पहले के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो पहला आपका हो गया यहाँ पर डी ऑप्शन राइट, दूसरे का आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है, तीसरा जो है वो आ जाएगा आपका, ठीक है, आवर्त इंटरेक्ट वेव्स, फोर्थ के अंतर्गत आपका रहने वाला है डी ऑप्शन राइट, फिफ्थ के अंतर्गत रहेगा 1.33 और छठा जो है वो हो जाएगा आपका इन मुंबई। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को अपन समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? रिक्त स्थान है। देखिए परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का आकार लगभग कितना होता है? परमाणु का आकार परमाणु का जो आकार होता है वो कितना होता है? वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, या फिर अपन दूसरा आप कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, टेस्ला जो होता है, टेस्ला किसकी इकाई होती है? तो टेस्ला मतलब किसका मात्रक होता है, ये बोलना चाह रहा हूं। तो टेस्ला जो है ना वो विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का ऐसा ही मात्रक भी कह सकते हैं इसको। तो अपन यहां पर सही सटीक लिखना है आपको, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता।
तो मैं नहीं चाहता यार मेरे साथ जो बच्चे जुड़ रहा है वो गलत जानकारी हर कोई से नहीं दूंगा। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, दूसरा नाम इसको दे सकते चुंबकीय प्रवाह घनत्व। देखिए पार्थिव जो दूरदर्शी है, पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है वो किस तरह बनता है? तो पार्थिव दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब होता है ना वो सीधा बनता है, स्ट्रेट लेवल में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है वो कौन सी तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है। विद्युत क्षेत्र एक राशि है, तो विद्युत क्षेत्र क्या है आपकी? सदिश राशि है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र में एक स्थान धारा उत्पन्न करता है। तो देखिए परिवर्तन विद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा उत्पन्न करेगा, विस्थापन धारा उत्पन्न करता है। अब देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का। मैं पहले भर देता हूँ। पहले तो आपको देखिए ये तो आपको हो गया थे 10 की बात 10 इनवर्स मीटर हो गया, तो लिख दो पहले बेटा ना। चलिए तो मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भर दिया है। यहाँ से आप देखते हैं सत्य और असत्य। देखिए परमाणु जो होते हैं एक धनात्मक कण होते हैं, ठीक है। तो परमाणु जो होता है वो एक धनात्मक कण होता है, तो ये बात होगी आपकी असत्य। तो असत्य है तो परमाणु क्या है आपका? उदासीन कण है, ठीक है। ठीक है भैया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, जिनका आवेश एक दूसरे को संतुलित करता है। अगला है वोल्टमीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है क्या? तो वोल्टमीटर विभव मापी से श्रेष्ठ है क्या? नहीं, गलत बात है ये भी। देखो विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है, मतलब बड़ा कौन है? विभव मापी बड़ा, इसलिए ये बात गलत हो गई। हम कहेंगे कि विभव मापी श्रेष्ठ है। सुनना भी बात नहीं। चलिए कोटार गुहा में गोटार गुहा के भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है क्या? सत्य बात है, ठीक है भैया। केवल न्यूट्रॉन को ही न्यूक्लियन कहते हैं, ठीक है, असत्य बात है। न्यूक्लियन में क्या जाएगा? न्यूक्लियन शब्द का प्रयोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के लिए किया जाता है। तो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन दोनों को कहते हैं, मतलब समझना की बात नहीं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, बिल्कुल सही बात है। जो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो मतलब ये क्या है? दो दिशाएं प्रभावित करेगी। दो दिशा जो कि संभव नहीं है, ये तो याद रखने लगना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटॉम इज पॉजिटिव टेरेस्ट्रियल, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, मतलब गलत आया तो ऐसे लिख दो, अपन डायरेक्टली कह देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखिए सही जोड़ी। तो लारेंज बल जो होता है, लारेंज बल, लारेंज बल का आपका फॉर्मूला क्या है? क्यू डी वी साइन थीटा। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो खोज है वो किसने की है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज की थी मैक्सवेल ने। पराबैंगनी तरंग किरणें, पराबैंगनी किरणें कीटनाशक में जाएगा वहां पर इसका बनता। नाइक्लोन प्रतिरोध तारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। और प्रेरित धारा की जो दिशा होती है वो लेंगे नियम के अनुसार। और आमीटर जाएगा धारा नापने का यंत्र। भैया चलिए इसके बाद में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे का है, तो पहले का अपन बात करें।
भर देता हूँ। लॉरेंज का QVB sin थीटा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैक्सवेल आ जाएगा। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ पर जाएगा नाइक्रोम, तो यहाँ पर वायर वाला, और फिफ्थ जो है इसके अंतर्गत लाइन ले जाएगा और आ मीटर जो है गैल्वेनो मीटर। कर पाओगे? अब देखो एक वाक्य में उत्तर है। देखो भैया एक वाक्य में उत्तर में क्या है कि शुद्ध प्रतिरोध की परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पहला जो इसका एक उत्तर रहेगा, दोहली आवृत्ति क्या है। ठीक है, तो दोहली आवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति। ठीक है, लिख देता हूं बड़ा है। चलो यहाँ पर मैंने लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रकाश की न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहते हैं, दोहली आवृत्ति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण सूचना हमारे बच्चों को प्रोवाइड करानी है। तो देखिए इस तरीके से अपना ये आपका अपना एक एनसीईआरटी क्वेश्चन जो इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट कर लेना है, इस तरीके से इसको इंस्टॉल कर लेना है मतलब, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद में लॉगिन, ये सारी प्रोसेस का वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, उसमें दिया गया, मैंने यूट्यूब पे डाल भी दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपको ये रिमेम्बर भी जरूर कर देना है ताकि आप बार बार पासवर्ड नहीं भूलो। फिर कर देंगे अपन कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू के बाद में आपको जाना है पेड वाले पोर्शन पे ना, जो काम की चीजें वही तुरंत बताऊंगा। देखो बेटा पेड वाले में जो है, पेड में मान के चलिए कोई 12th वाला बच्चे आ रहे, 12th के जो आप आर्ट है तो आर्ट, मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी है तो बायोलॉजी, मान के चलिए आप 12th बायो के बच्चे हैं तो 12th बायो में जाओ। ठीक है, ये यहाँ पर एक विषय खरीदा हुआ था पहले, चलो हटा दो इसको, ये यहाँ पर। ठीक है ना, हाँ देखिए ध्यान से, मान के चलिए आप बायो वाले बच्चे तो बायो में फिजिक्स से लेना चाह रहे हैं, कोई भी लेना चाह रहे हैं, सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे ना एक साथ, तो देखो एक साथ सेलेक्ट करोगे तो आपको एक चीज का फायदा मिलेगा, देख लो आप खुद ही। ये यहाँ पर देखोगे तो आपको मात्र 250 रुपए में आपको पूरा 12th का कोर्स आ जाएगा, मतलब जो मेरे द्वारा मॉडल पेपर बताए जाएंगे, आपको सोल्यूशन हो गया, एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन ओटी क्वेश्चन मिल जाएंगे, और ये समझ लो स्पेशल पीडीएफ भी इस फोल्डर के अंदर आ जाएगी। जो बच्चा जुड़ा हुआ है एक दिन या 2 दिन पहले मैं उसको डालता हूँ, 2 दिन पहले डालता हूँ, मात्र 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन होगी और वो एग्जाम में देखने को मिल जाती है। मैंने ये नहीं कहा असली बेटा, मैं फंसा नहीं चाहता किसी बच्चे को फालतू। ठीक है, जो जिसकी मर्जी बड़े, जो बच्चे को विश्वास है वो जरूर कर लेना आपको बेटा, और आजमा लो, कोई 50 रुपए में कोई, हाँ ठीक है, आप बर्बाद नहीं हो और कर लेना। अच्छा यदि एक विषय खरीदोगे, मान के चलो आप एक विषय खरीदोगे तो बेटा आपको एक विषय को 100 में पड़ेगा, है ना। तो इस चीज का विषय ध्यान रखें हमारे बच्चे तक, जैसे मान के चलिए अभी ये एक विषय, तो अभी एक विषय बायो का ये इंग्लिश का है, किसी का भी, तो ये 100 का ही है आपका। अब जैसे आप इसको यहाँ पर जाओगे तो QR कोड वाला जाएगा, बस QR कोड का आ गया, आपको कुछ नहीं करना बेटा, QR कोड आ जाएगा वहां से, या तो इस QR कोड को आप स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे के मोबाइल से करवाना चाहे उसके पास भेज दो तुरंत, भले आप इसकी स्क्रीनशॉट भेजोगे तो आपके मोबाइल में मिलेगा जिसमें ये जनरेट होगा। मान चलिए ये QR कोड आपने स्कैन किया आप यहाँ पे और पेमेंट कर दिया, तो ये मेरे मोबाइल में खुलेगा बेटा, तुम्हारे भी तो नहीं खुलेगा, तो इसलिए ध्यान रखना है वही QR कोड भेजना कि जिस मोबाइल में आपको खोलना है। ठीक है, ये सारी जानकारी के लिए मैंने वीडियो प्रॉपर बना भी दिया है, कोई समस्या नहीं, स्पेशल चीजें सब कुछ मिल जाएगा, मेरी गारंटी बेटा आपको अच्छे से टॉप कराने की। ठीक है, बाकी जो बच्चा अच्छे से जुड़ना चाहता है, अच्छी परसेंटेज बनाना चाहता है, अभी तक नहीं जुड़ा है तो जरूर एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। अनुगमन वेग पर ताप का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है। तो देखो अनुगमन वेग जो है उस पर ताप का जो प्रभाव है, एक मिनट बेटा, वो पीडीएफ में थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ हो गया था। हाँ एप्लीकेशन बेटा जरूर कर लेना, आपको ऑफर के तहत मिल जाएगी स्पेशल आपका जो एग्जाम है उससे ठीक 2 दिन पहले का स्पेशल जरूर ले लेना है आपको, बाकी जो कोर्स कर देंगे उनके लिए पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अनुगमन वेग पर ताप का जो क्या प्रभाव पड़ता है, तो अनुगमन जो वेग है उस पर ताप का प्रभाव पड़ता है कि ताप घटता है, बस सीधी सी बात है। लेंज का जो नियम है किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ऊर्जा
विकिरण विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध बताए। ठीक है, तो E इज इक्वल टू होता है एच वी। यहां पर E क्या है आपकी, E है आपकी, ठीक है, विकिरण की ऊर्जा, V जो है वो है आवृत्ति, ठीक है, और H क्या है हमारा, यहाँ पर H है प्लांक नियतांक। ठीक है, याद रखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है तो नीचे में भर देता हूं पहले। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश मीडियम का जितना यहाँ था मौजूदगी में ट्रांसलेट कर दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, पेपर का, और जिन बच्चों ने अभी तक मॉडल पेपर और सॉल्यूशन और स्पेशल पीडीएफ नहीं लिया, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, स्पेशल पीडीएफ लो बाबू। समय कम है और इन क्षणों में, अंतिम क्षणों में आपको ऐसी सख्त जरूरत है कि यार नहीं कि ठीक है भैया, मैंने एक बार भी वह दावा नहीं किया है कि असली दूंगा नकली दूंगा, वो उससे कोई लेना देना नहीं यार, पेपर हाल में दिखना चाहिए ना आपको। मतलब है कि ये क्वेश्चन मैंने बताया अनुगमन मेघ वाला तो आना चाहिए, बस सीधी सी बात है। अब तुमको उससे कई मतलब यार, तुमको गीत गाने से क्या मतलब कि साहब, ठीक है, रावण रामलीला पूरी देख ली, जिसके बाद में भी तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या, ठीक है भाई साहब, सीता जी और रावण कही था कि राम ने सीता जी कही थी तो भाई बहने था भी। ठीक है, तो वो वही अनगढ़ है। कमेंट किस तरह की करे लोग, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं उन बच्चों के साथ जुड़ा हूँ हमेशा और उन बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। बेटे आराम से पढ़ो, धैर्य से पढ़ो, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, मैं 100% दे रहा हूँ। ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, मेरा बहुत फेवरेट है ये बात कि मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, पर अपन कोशिश ही नहीं करें फिर गलत बात है। फिर नाक 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 लेकर चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, नहीं पढ़ो तो उससे पहले ही डर जाओ, या तो फिर पेपर नहीं आया उससे पहले ही मर जाओ सोच सोच को, पेपर का सो आएगा, पेपर का सो आएगा, मर नहीं जाऊँ बाप जी, कसो आएगा तो मर जा। आज मरते हो तो काल मरते हो तो आज मर जाए निठ्यारा। ठीक है, तो भाई साहब दादा, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है बाबू, अच्छे से मेहनत करो, बहुत ही सरल पेपर आएगा, है ना। टेस्टेबल चीज़ें देता हूँ मैं, फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ता, इसे सिलेक्टेड क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये सोचोगे कि 70 का 70 नंबर बैठे तो भाई साहब मेरे घर रियल पेपर नहीं बनता है, एक बात और बता दूँ। ठीक है, हाँ, 60 नंबर तक स्पेशल पीडीएफ से पढ़ोगे, बिल्कुल ओटी क्वेश्चन की एक स्पेशल अलग दी मैं, इसमें 2 चीज़ें स्पेशल पीडीएफ में वहाँ पे है ना, एक ओटी क्वेश्चन के लिए पीडीएफ अलग है उसमें फोल्डर में, वो अपने आप मिल जाएगी उसमें ना, और एक उसमें साथ में आपको क्वेश्चन के अलग है। ठीक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस करो, जल्दी जाओ, अभी समय कम है, वो ऐप के अंतर्गत है और शॉर्ट वीडियो में पूरी मैंने जानकारी इसकी दे भी दी है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, नाभिक संलयन नाभिक विखंडन वाला, ये हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 वाला देख सकते हैं। यदि बेटा 99% तो इनमें से मैंने मॉडल पेपर में से लिए हैं, और तो क्वेश्चन और कुछ चीज़ें मेरे को लगी, ठीक है, बीच बीच में घुसा दी है, बस समझो। ठीक है, बीच बीच में कर दिया काम होना चाहिए यार हमारे बच्चों जो अपने साथ जुड़े, बस और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए दादा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर आपका 20 हो गया। तो ये मैंने आपको, ठीक है, फिजिक्स के लिए, देखिए पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताए। ठीक है, ये अलग तरीके से एक और बनाया ओटी क्वेश्चन के लिए अलग से। ठीक है, लगभग क्वेश्चन जो 6 से 20 तक है वही है सेम, कोई अलग से नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी कहाँ से लो क्वेश्चन आंसर और कहाँ रटकते फिरोगे। ठीक है, तो स्पेशल पीडीएफ नहीं लिए, स्पेशल पीडीएफ लो, जल्दी से जल्दी जाओ, मॉडल पेपर एक साथ सिलेक्ट करना। अब जो बच्चे को लग रहा है कि नहीं यार अपन तो यार 50 रुपये की बोल रहे हैं, 100 में मिले हैं, ठीक है, तो बेटा उस पूरा का पूरा सब्जेक्ट सेलेक्ट करो। आप गलती कर रहे हो, सब्जेक्ट पूरा सेलेक्ट करोगे ना तो डिस्काउंट मिलेगा। ये छोटी सी बात अब वीडियो में बताऊंगा आपके, हर कोई को बता दे भैया 50 की, अब 100 दे, मेरे बाप का क्या जा रहा है, दे तेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी था। ठीक है, जो बच्चा वीडियो को देख रहा है उनको ऑफर मिल जाएगा अपना, आप सेलेक्ट पूरे सब्जेक्ट को करना है एक साथ ही, फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, जैसे बायो वाला है तो बायो को सिलेक्ट कर लेना है, केमिस्ट्री कर लेना है, हिंदी कर लेनी है, तो सबको सिलेक्ट करोगे तो ऑफर अपना आप मिल जाएगा आपको पूरे, है ना, 75% डिस्काउंट मिलेगा और तो और स्पेशल पीडीएफ फ्री मिलेगी उसमें, ये भी ध्यान रखो आप।